उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने दोस्तों के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर रात में पार्टी कर रहा था। सिर्फ यही वजह थी कि पुलिस वालों ने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। और जब पोस्टमार्टम डॉक्टरों ने किया तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। वो डॉक्टर जो पोस्टमार्टम कर रहे थे वो भी उस रिपोर्ट को देखकर हैरान रह गए। जिन्होंने उस मासूम की हत्या की उन पर सवाल खड़े हो गए कि आखिर कैसे कोई खाकी वाला इतना बेरहम हो सकता है जो एक युवक को इस कदर पीटता है कि उसके शरीर पर जख्म के 16 से ज्यादा निशान पड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उस युवक पर वो पुलिसकर्मी बर्बरता करने लगे। उन दोनों आरक्षकों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, उन्हें सस्पेंड तो कर दिया गया, लेकिन यह सिर्फ काफी नहीं है। बड़ी कार्रवाई की मांग भी परिजन कर रहे हैं। क्योंकि जिस निर्दयता के साथ उन हैवानों ने उस मासूम की जान ली वो अपने आप में सवाल खड़े करती है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। भोपाल के हैवान पुलिस वालों पर एफआईआर, 2 आरक्षकों पर हत्या का मामला दर्ज। पुलिस की पिटाई से हुई थी छात्र की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैवानियत का खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी सहम उठ गए, क्योंकि इस रिपोर्ट में थे उन बेरहम पुलिस वालों की हैवानियत के सबूत। उस रात उदित को दोनों पुलिस वालों ने इतना पीटा कि उसके शरीर पर चोट के 16 निशान मिले। उन दरिंदों ने डंडों से उसके चेहरे पर भी वार किया था। आंख और माथे के पास गहरे घाव के निशान थे। हैवानियत यही खत्म नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पेनक्रियाज फटने का भी जिक्र है। पेनक्रियाज पेट के हिस्से के पिछले तरफ होता है। सीसीटीवी फुटेज में भी पुलिस वाला उदित को पेट के पिछले हिस्से में डंडा मारता हुआ नजर आ रहा है। कंधे, कमर, कान और सिर का पिछला हिस्सा, या यूं कहें कि शरीर के हर अंग में हैवानियत के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उदित के शरीर के अंदरूनी हिस्से की नसें फट चुकी थी। हैवानियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उदित सदमे में चला गया था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उदित की मौत ट्रॉमा अटैक से हुई है। जैसे ही कल जानकारी लगी थी, हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई थी कि क्या पूरा घटनाक्रम है, और क्योंकि गंभीर घटनाक्रम हमको प्रतीत हुआ था, इसलिए हमने उसमें तत्काल ही पीएम हमने पैनल डॉक्टर के पैनल के साथ कराया था और उनके रिक्वेस्ट भी किया था कि हमको शॉर्ट पीएम रिपोर्ट जल्दी मिल जाए, जो कि हमको देर शाम को मिली थी, और जिसको हमने फिर लीगल ओपिनियन उनके माध्यम से इसमें हमने उसमें पैंक्रियाटिक हैमरेज पाया गया था, पैंक्रियास में ब्लड लॉस हुआ था और जिसकी वजह से मृत्यु हुई थी, और कुछ चोटों के निशान भी पाए गए थे, जिसके आधार पर इसमें हमने दोनों आरक्षकों के विरुद्ध हत्या का अपराध इसमें दर्ज किया था। शुक्रवार की देर शाम उदित की पीएम रिपोर्ट आई और शनिवार सुबह सुबह पुलिस ने दोनों आरक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जिसके बाद आरोपी अंडरग्राउंड को गए। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई सिर्फ शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर हुई है। इंतजार फाइनल रिपोर्ट के आने का है, जिसके आधार पर जांच की जाएगी। उदित के दोस्तों को गवाह बनाया जाएगा, जिनकी आंखों के सामने उन खाकी वाले गुंडों ने उदित को पीट पीट कर मार डाला। सीसीटीवी फुटेज को साक्ष्य बनाया जाएगा ताकि हैवानियत करने वाले पुलिसकर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। साफ हुआ है कि जो पिटाई हुई थी उसी की वजह से मौत हुई है, चोट लगी है बॉडी के इंटरनल। अभी वो सारी चीज़ें, ये शॉर्ट पीएम है और डिटेल्ड पीएम में और भी हमको जानकारियां उसमें मिलेंगी, जो कि इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में आ जाएंगी। किन धाराओं में सर मामला दर्ज हुआ? अभी इसमें 1031 में और साधारण मारपीट की धारा में इसमें दर्ज हुआ है। हत्या का भी मामला हत्या और साधारण मारपीट, दो में। सर आगे क्या आप लोग जांच करेंगे, इसमें कैसे कार्रवाई होगी? इसमें डिटेल कथन सभी जो मृतक है उसके परिजन, जो मित्र थे, सभी जो साथ में थे उनके, जो वहाँ के एरिया के सीसीटीवी फुटेज हैं, वहाँ कोई साक्षी होगा, उन सबके डिटेल कथन ले जाएंगे और बाकी जो अन्य कार्रवाई इसमें होती है वो सारी की जाएगी इसमें।
21 साल का वो नौजवान जिसने 1 महीने पहले ही बेंगलुरु में नौकरी शुरू की थी, कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर वो भोपाल आया था। कॉलेज से डिग्रियां लेकर वो अपने दोस्तों के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था। उदित पार्टी कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि रात के अंधेरे में भोपाल की सड़कों पर पुलिस वालों की शक्ल में मौत घूम रही है। पुलिस वाले डरा धमकाकर 10,000 रुपये की डिमांड करते हैं और जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो पुलिस वाले हैवान बन गए। इतना मारा कि उदित कुछ घंटे भी जिंदा नहीं बच पाया। पुलिस ने दोनों आरक्षकों पर मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर खाकी की आड़ में होने वाली गुंडागर्दी पर लगाम कब लगेगी? अवैध वसूली के लिए कब तक निर्दोषों को प्रताड़ित किया जाता रहेगा? आखिर कब तक उदित जैसे मासूम इन वर्दी वाले गुंडों का शिकार होते रहेंगे? विस्तार न्यूज के लिए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट।